जय राजस्थान में महिलाएं, विशेषकर दलित महिलाओं के साथ हो रहे बलात्कार, हत्या घटनाओं से महिला सुरक्षा के कारण राजस्थान में महिलाओं का जीवन संकट में बड़ी परेशानियों के संबंध में ज्ञापन। निवेदन है कि कांग्रेस की गहलोत सरकार ने पिछले 4.5 सालों में प्रदेश में बहन बेटियों, माताओं के प्रति लापरवाह नीतियां अपनाई है। प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराध चरम पर है। महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। आए दिन अत्याचार के मामले और सोती हुई कांग्रेस सरकार की निर्मम नीतियों के कारण आज महिलाएं रोषित हैं। इन जख्मों पर नमक छिड़कने का काम कांग्रेस सरकार के खस्ता, इनके मंत्रियों के गैर जिम्मेदाराना बयानों ने किया है। राजस्थान में कांग्रेस की गहलोत कुशासन में बढ़ती महिला सुरक्षा की घटनाएं जैसे बलात्कार, महिला अपराध, हत्या के विरोध में महिला मोर्चा राजस्थान में हुए हैं। महिलाओं का आक्रोश निम्न कारणों से है। नई क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार लगातार तीसरे वर्ष बलात्कार के मामलों में राजस्थान देश में नंबर 1 एवं महिलाओं के मामले में नंबर 2 पर है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ने हर साल की तरह इस साल के भी अपराध के आंकड़े जारी कर दिए हैं। इसके तथ्य राजस्थान में अपराध की स्थिति गंभीर है और इसका निष्कर्ष है कि कानून गंभीर संकट की ओर अग्रसर है। इसमें स्त्रियों के विरुद्ध अपराध व यौन अपराध में प्रथम स्थान पर पहुंच चुका है। राजस्थान ने 2020-21 और 2021 में क्रमशः 5,310 और 6,337 बलात्कार से अधिक मामले दर्ज किए हैं। 2020 व 2021 में दुष्कर्म के मामलों में 1,000 से का अंतर है। राजस्थान में 2021 में दर्ज किए गए बलात्कार के मामलों की दर प्रतिशत के साथ सबसे ज्यादा है। एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है 2020 और राजस्थान में सबसे अधिक दुष्कर्म हुए हैं। राजस्थान में 2021 में सबसे अधिक लड़कियों के साथ बलात्कार के 1453 मामले दर्ज किए गए। वर्ष 2018 की तुलना स्थान में महिलाओं के खिलाफ अपराध में 46% की वृद्धि हुई है। कांग्रेस के जौहरी लाल मीणा के पुत्र पर दुष्कर्म के मामले में एफआईआर होने के बावजूद आरोपी नहीं माना, कोर्ट के आदेश से गिरफ्तार हुआ। एनजीओ के लोग आए थे जो विभिन्न महिला के संगठन चलाती है, वो लोग ने भी अपना ज्ञापन इनको दिया है। बेसिकली हमारा उद्देश्य यही था, उन सब लोग का आना भी यही था कि राजस्थान में जिस तरह सरकार तो आंकड़े शो कर रही है कि यहाँ उत्पीड़न की घटनाएं कम हुई है, लेकिन नित्य प्रतिदिन आप लोग, हम लोग, सब लोग देख रहे हैं कि घटनाओं में बढ़ोतरी हुई। तो इसको लेके कि अभी जो बेसिकली अभी तुरंत जो करौली में हुई थी और वहाँ टोटली पुलिस की फेल्योर थी, उसको लेके हम लोगों ने कहा कि करौली में हम लोग हिंडौन के जो बालाघाट थाना है वहाँ के सारे अधिकारी कर्मचारियों को निलंबित किया जाए। वो अभी तक निलंबन नहीं हुआ, तो उसको लेके हम लोगों ने महिला आयोग में अपनी कंप्लेंट दर्ज कराई है। और राजस्थान के मुख्यमंत्री महिला आयोग के थ्रू हम लोग ये संदेश देना चाहते हैं कि राजस्थान महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं है। इनके पास हमसे भी ज़्यादा केसेस थे। वो कह रहे हैं कि हमारी राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष, हमारे पास भी डायरेक्ट कई केसेस आते हैं। तो ये दुर्भाग्यजनक है कि छाती ठोक के मुख्यमंत्री कहते हैं कि राजस्थान बहुत अच्छा है, बहुत डेवलप कर रहा है। तो कहाँ डेवलप कर रहा है हम लोग जानना चाहते हैं। महिलाएं उत्पीड़ित, युवा उत्पीड़ित, बालक उत्पीड़ित, कहीं भी कोई सुरक्षित नहीं है। तो इसके लेकर आज हम लोगों ने ज्ञापन दिया और राष्ट्रीय महिला आयोग इस पर संज्ञान लेके फिर कार्रवाई करेगी। 30 घंटे बाद उसकी लाश बरामद हुई, क्योंकि पुलिस ने एक रात पहले उसको एफआईआर करने से मना कर दिया था। एफआईआर ही नहीं किया तो ढूंढने की कोशिश भी नहीं करी, तो 12 घंटे तो उसमें ही वेस्ट हो गए। फैमिली ने पहले वेट किया कि वो लड़की शायद घर आ जाए वापस, लेकिन नहीं आई, तो वो भी थोड़ा सा लेट, उन्होंने भी शिकायत की, लेकिन पुलिस ने उस पर भी ज़्यादा देर करी और 30 घंटे बाद लाश बरामद हुई। उससे बहुत सारी चीज़ें भी सामने नहीं आ पा रही हैं कि रेप हुआ, कितने लोगों ने किया, ये सब अभी नहीं हो पता चल पा रहा। रेप निश्चित ही हुआ होगा, क्योंकि जिस हालत में लाश मिली है वो ऐसा दिखाता है कि रेप भी हुआ और एक से ज़्यादा व्यक्तियों ने किया और उसकी गोली मारकर हत्या की गई। लाश बड़ी बुरी हालत में थी 30 घंटे पानी में डूबे रहने के बाद। पुलिस ने जो नहीं एक पूरी रात कंप्लेंट ली, उसके ऊपर हमने बात की है। आज मैंने यहाँ पर भी की है और वहाँ एसपी से भी करके आई हूँ। 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और मैं आशा करती हूँ, और अभी मैंने बात की है जो सीनियर अधिकारियों से, कि इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में भेजा जाए और इसको ऐसे लिया जाए ताकि जो चार्जशीट है वो भी प्रॉपरली की जाए, क्योंकि अधिकतर ऐसे पाया गया है कि लोग जो छूटते हैं वो चार्जशीट में ठीक से काम नहीं होता तभी छूटते हैं। तो ये बात अभी रखी है मैंने सीनियर अधिकारी, मिस्टर पाठक आए थे अभी और उनसे बात की है
यही नहीं, राजस्थान में पिछले कुछ सालों में ऐसी घटनाएं बार बार सामने आ रही हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग में हम बार बार स्वयं मोटो लेते हैं, पुलिस को बुलाया जाता है, पुलिस नहीं आती तो हमें बार बार आना पड़ता है। और कल एक ऐसी घटना मेरी मेंबर थी जो जोधपुर गई हुई थी, वहां पर भी एक इस तरह की घटना थी कि एक लेडी जो वहाँ पे नेता है एक पार्टी की, उसको एब्डक्ट किया गया क्योंकि परिषद के इलेक्शन है और इलेक्शन में वोट वो ना डाल दे। और एब्डक्शन में कहा जाता है कि पुलिस का भी हाथ है, लेकिन ना पुलिस उसको ढूंढ के ला पा रही है। मेंबर के वहां जाने के बावजूद भी उसको नहीं लाया गया। बेटों को भी एब्डक्ट किया गया है, 2 बेटों को भी। तो ये रोजाना का ये है सिलसिला कि कुछ ना कुछ घटनाएं होती हैं। और अब जो ये जितनी महिलाएं आई थी उनका सबका ये कहना था कि आम जनता शहरों में भी बाहर निकलने से, स्पेशली औरतें जो हैं डरती हैं क्योंकि इस तरह की घटनाएं बढ़ती जा रही थी। ठीक है। हुआ आज राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष से आप मिले, डिमांड क्या रहेगी आपकी? देखिए, पिछले 4.5 वर्षों में लगातार महिला अपराध बढ़ते जा रहे हैं। कोई ना कोई एट्रोसिटी का मामला सामने आ रहा है और उस पर पुलिस भी पूरी तरह से नाकाम साबित हुई है, कोई कार्रवाई होती नहीं है। और विशेषकर आज हम महिला आयोग की हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा से ये निवेदन करने आए थे कि करौली में हिंडौन की जो घटना हुई उसमें पुलिस प्रशासन की इतनी बड़ी नाकामयाबी साबित हुई है कि उन्होंने एफआईआर तक दर्ज करने से मना कर दिया और उनको धक्का देके उन लोगों को निकाल दिया। यदि वो एफआईआर रजिस्टर्ड हो गई होती तो शायद उस बच्ची के साथ वो नहीं होता जो आज इतना बड़ा, उस बच्ची के दुर्भाग्य से जो घटना उसके साथ घटी और बहुत ही निंदनीय घटना घटी। तो पुलिस प्रशासन और साथ में सरकार के बारे में तो अब कुछ कहने के लिए ही नहीं रह गया है, क्योंकि महिलाओं के लिए पूरी तरह से असुरक्षित हो गया है। इतनी असंवेदनशील सरकार है कि उनको इन घटनाओं से कोई फर्क भी नहीं पड़ता। इनके मंत्री अपने हिसाब से बयान देते हैं और उनके लिए शायद महिलाओं को राजस्थान में रहना ही नहीं चाहिए, इस तरह की इनकी मानसिकता बन गई है। तो मुझे लगता है अब ये जो थालीनाद और एक शंखनाद महिलाओं ने कर लिया है उनके खिलाफ एक आंदोलन का, निश्चित रूप से इस सरकार का पतन होने वाला है। थैंक यू। मामला तो ये है कि पूरा प्रदेश जानता है, विधानसभा भी बहुत इम्पोर्टेंट है। हमने आज सुबह विधानसभा के फ्लोर पर भी ये विषय उठाया है और चूंकि राष्ट्रीय आयोग जो है महिला का वो यहाँ स्वयं यहाँ पधारे, तो हमें लगा कि जो राजस्थान की स्थिति है उससे उनको अवगत कराना बहुत जरूरी है। हम रोज देखते हैं किसी ना किसी बेटी के साथ में उसकी हत्या होती है, उसके साथ बलात्कार होता है और कहीं कहीं तो अपहरण के बाद में जब माता पिता स्वयं एफआईआर दर्ज कराने जाते हैं तो एफआईआर दर्ज नहीं होती। हिंडौन की घटना देख लो या फिर खाजूवाला की घटना देखो, दौसा की घटना, तो मैं तो बहुत ही आश्चर्यजनक है कि अपहरणकर्ताओं ने उसके पिता को ही मार मार करके उसकी हत्या कर दी। ऐसी स्थिति में महिलाओं की स्थिति बहुत गंभीर बनी हुई है और उसी विषय को लेकर के हमने रेखा जी को सारा विषय ध्यान में दिलाया कि क्या राजस्थान की स्थिति है। यदि राजस्थान की इस स्थिति में तुरंत सुधार नहीं हुआ तो महिलाओं की जो हम सशक्तिकरण की बात करते हैं, महिलाओं के समान रूप से उसके विकास की बात करते हैं, उसको एक बहुत बड़ा धक्का लगने वाला है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बेटी पढ़ने कैसे जाए जब सुरक्षित ही नहीं है? तो सड़क पर सुरक्षित नहीं है, स्कूल में सुरक्षित नहीं है, अस्पताल में सुरक्षित नहीं है, कहीं पर भी बिटियाएं सुरक्षित नहीं है। अब दूसरी तरफ अशोक गहलोत जी बहुत बड़े बड़े वादे कर रहे हैं कि नहीं, हमने तो एफआईआर जो है वो फ्री लॉन्च किया है कि एफआईआर कोई भी दर्ज करा सकता है। आज की घटना ही कह दें, जो जोधपुर में जो घटना घटित हुई है, मतलब एक प्रेमी युगल के साथ में एक लड़का उसके साथ में था, इसके बावजूद 3 छात्रों ने उस बच्ची के साथ में कितनी बुरी तरह से रेप किया। ये स्वयं जोधपुर की आज की घटना है और मुख्यमंत्री जी का यह वक्तव्य है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस पर नहीं बोल रहे हैं, तो बेशर्मी से डूब जाना चाहिए कि उनके गृह जिले में ये घटना हो रही है और वो इस तरह से वक्तव्य दे रहे हैं कि बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष का इस पर कोई बयान नहीं आया। भी करना तो आपको है ना, हम तो कह ही रहे हैं कि आप करिए, पर आप करना नहीं चाह रहे हैं। और दूसरी तरफ आप जो है इस तरह से अनर्गल बयानबाजी करते हैं। आपके मंत्री क्या बोलते हैं, आपकी राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी क्या बोलती है, मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, राजस्थान में तो लड़की हूँ, लुट ही सकती हूँ। ये चरितार्थ इस गहलोत सरकार ने किया है। एक तरफ राजस्थान के जो काबीना मंत्री है जो बहुत वरिष्ठ है, उनके मुख से जो शब्द निकले वो शोभा नहीं देते, तो उनके मन मानसिकता में जो कुछ है वो उनकी सरकार की छवि में परिलक्षित हो रहा है और इसी कारण से राजस्थान में महिलाओं की, बच्चियों की ये दुर्गति हुई है।
है।